क्या होगा अगर किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ने का सबसे बड़ा ऑपरेशन कोई सीधा हमला नहीं बल्कि एक गुप्त समझौता हो? क्या होगा अगर निकोलस मादुरो को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया बल्कि उन्हें खुद ऐसा होने दिया? 3 जनवरी 2026 की सुबह पूरी दुनिया हैरान रहेगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अचानक गायब हो गए। कुछ घंटों बाद खबर आई कि उन्हें कारगस से न्यूयॉर्क ले जाया गया। ना कोई बमबारी हुई, ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई सैन्य हमला हुआ। बस एक आदमी गायब हुआ और पूरा देश सन्न रह गया। अमेरिका ने कहा यह न्याय है, मादुरो ने कहा उनका अपहरण हुआ है। रूस, चीन, ईरान जैसे देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। लेकिन असली सवाल खबरों से कई ज्यादा गहरे हैं। वेनेजुएला के पास सबसे मजबूत रडार सिस्टम है जो आसमान में उड़ने वाले हर चीज को पकड़ लेता है। फिर भी उस रात कोई अलार्म नहीं बजा। तो सवाल उठता है, रडार बंद किसने किए? बाहर से कोई देश आकर यह काम कर नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अंदर से किसी न किसी ने मदद की। दूसरी अजीब बात यह थी कि वेनेजुएला की सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। देश के पास मिसाइलें और हवाई सुरक्षा सिस्टम है, फिर भी एक भी गोली नहीं चली। ऐसा तभी होता है जब ऊपर से आदेश मिले हो, लड़ाई मत करो। यह कोई तकनीकी गलती नहीं, यह एक फैसला था और ऐसा फैसला सिर्फ देश का नेतृत्व ही ले सकता है। बताया जाता है कि मादुरो के निजी सुरक्षाकर्मी उस वक्त मौजूद नहीं थे। कई सुरक्षाकर्मी क्यूबा से थे क्योंकि मादुरो को अपने लोगों पर भरोसा नहीं था। उनकी गैर मौजूदगी की वजह से कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे देश में कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई एयरबेस नहीं टूटा, कोई फाइटर जेट नष्ट नहीं हुआ, कोई जहाज नहीं डूबा। अगर यह हमला होता तो ऐसा नहीं होता। यह किसी समझौते जैसा लगता है जहां सब कुछ सुरक्षित रखा गया और सिर्फ एक व्यक्ति को हटाया गया। कुछ ही घंटों में देश की कमान उपराष्ट्रपति ने संभाल ली। इसके बाद खबरें आने लगी कि नई सरकार अमेरिका से तेल और व्यापार की बात कर रही है, जबकि बाहर से इस घटना की आलोचना की जा रही है। अब बात खुद मादुरो की। कहा जाता है कि उसे सोते हुए पकड़ा गया, ना कि किसी बंकर में, ना किसी सुरक्षित जगह पर। बाद की तस्वीरों में वह शांत और मुस्कुराते हुए दिखे। क्या ये उस आदमी का चेहरा है जो जिंदगी भर जेल जाने वाला था, या उस आदमी का जो पहले से जानता था कि आगे क्या होने वाला है? कुछ लोगों का मानना है कि यह उनका बचने का रास्ता था, अपने ही लोगों से, अंदरूनी लड़ाई से, या उस सिस्टम से जिसे अब वो संभाल नहीं पा रहे थे। तो असल में हुआ क्या? क्या यह अमेरिका की चाल थी या फिर अंदर से हुआ कोई सौदा? एक बात तय है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मादुरो को कैसे ले जाया गया, बल्कि यह है किसने ऐसा होने दिया। क्योंकि राजनीति में चुप्पी बेवजह नहीं होती और सत्ता को यूं ही नहीं छोड़ता। सतर्क रहें, सवाल पूछते रहें। इतिहास अक्सर अंधेरे में लिखा जाता है। धन्यवाद।